अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात हो रही है कराची के एक हलके की जिसका फैसला आज होने जा रहा है। पीटीआई ने 2018 के इलेक्शन में यह हलका जीता और काफ़ी बड़े मार्जिन से जीता और काफ़ी पुरुमीद थे अवाम, क्योंकि हुकूमत उनकी बनाई और फिर उसके बाद एक हलके में भी उनको जीत दी। और वही हलका आज दोबारा इलेक्शन की जद में है। इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर आज, इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट का सिलसिला जारी है। और जिसके तरह हम अब देखें, जिसका वहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं था वो ज़्यादा वोट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसने 2018 में ये सीट जीती थी यहाँ से, इस हल्के से, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल आखिर तक पहुँच चुका है उसका रिजल्ट। क्या सूरत हाल है, किस तरह से तमाम चीज़ें अब देखी जा रही हैं, और ख़ासतौर पे नून लीग को लेके, वो नून लीग की बात जिसको हम कर रहे थे कि पीडीएम की सूरत में ये अब ख़त्म हो चुकी है, तितर बेतर हो चुकी है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं, मगर उसने आज काफ़ी बड़ा जो वोट है वो अपने पास रखा है। पहले नंबर पर अब तक जितने गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आए हैं उसमें नून लीग सर फहरिस्त नज़र आ रही है, और उसके बाद एक कलअदम जो पार्टी है टीएलपी, वो दिखाई दे रही है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है जो कि यहाँ 13 साल से इक़्तिदार में है, और उसके बावजूद भी तीसरे नंबर पर आना ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है पीपल्स पार्टी के लिए। और इसके साथ साथ जो पार्टी काफ़ी डूब चुकी थी, डॉल्फिन के नाम से इसको कहा जाता था, पीएसपी, उसने चौथा नंबर लिया है। क्या सूरत हाल है, किस तरह तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। वीर जी कोहली साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध है, आपको खुशामदीद कहते हैं। और यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो 13 साल से यहाँ पर है उस पर आपका लेने की कोशिश करेंगे मौक़िफ़। इन्हीं के साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ खान फरहान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम करते हैं। वीर जी कोहली साहब से पहले बात करेंगे इस पर। कोहली साहब, किस तरह से देख रही है पीपल्स पार्टी? काफ़ी हल्का है, तकरीबन 7 लाख से ज़ायद आबादी पर मुनहसर है ये हल्का। पीपल्स पार्टी 13 साल से इक़्तिदार में है सिंध के अंदर, मगर आज भी हम देख रहे हैं अब तक का जितना टर्नआउट सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है अब तक जितना रिजल्ट है। क्या वाकई कमज़ोर हो चुकी है पीपल्स पार्टी? देखें, बात यह है कि जो वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2 सीटें हैं, एक NA 48 और 49। तो जो 1 है उसमें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कादर पटेल साहब हमेशा 8 में जीता, 13 में जीता, 18 में जीता। आम तौर पर होता यह है कि जब भी कोई कैंडिडेट किसी हल्के से जीतता है तो उस हल्के में अपना काम करता है, वहाँ लोगों के साथ मिलता है, अपने वोटर अपने उसमें फेवर में करता है। ये वो हल्का है जहाँ पर MQM ने 92 और 93 और 95 हज़ार वोट 2 दफ़ा जीते। लेकिन जब वो 95 हज़ार 93 हज़ार आप वोट लेते हो और उसके बाद फिर अगला इलेक्शन 2018 का आता है, उसमें 10,000 वोट लेते हो। और ये कुछ ऐसे हल्के होते हैं जिसका अंदाज़ा आप लगाना बहुत मुश्किल होता है कि उसको किस तरह। पहले जो मुत्तहदा मजलिस अमल उन्होंने जीत लिया, उसके बाद 2 दफ़ा MQM ने जीत लिया, अभी फैसल वाडा साहब ने जीता, पीपल्स पार्टी ने नहीं जीता। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को जो वोट मिलते थे वो मिलते रहे हैं, हर दफ़ा मिलते रहे। पीपल्स पार्टी का जितना भी वोट होता है वो संजीदा वोट होता है, वो नारे और तमाशे और जो इस तरह की जो मीडिया और इस तरह की जो एनवायरनमेंट होती है ना, उससे वो नहीं, वो संजीदा वोट होता है, वो सीरियस वोट होता है। काम करें ना करें आप। नहीं, वो जाहिर है काम बगैर करने कोई वोट नहीं देता है, फिर भी इतने कम वोट नहीं। मैंने कहा कि देखो कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर वो कैंडिडेट कभी आया नहीं, जब कैंडिडेट आता है तो वो अपने तरफ मायल करता है, लोगों को अपने साथ मिलाता है, काम करता है, वहाँ पर वर्किंग करता है। जो वहाँ अब जो मैंने पहले था 2 दफ़ा MQM, अब देख रहे हैं कि अब वो पीछे रह गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह है कि जब एक दफ़ा बंदा आ जाता है, उसको जब लोगों के साथ इंगेज करना, बातचीत करना, तो फिर अपना हल्का वो बनाता है। तो अगर पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा वोट मिलते हैं, अभी सेकंड पता नहीं पोजीशन पे दिखा रहे हैं मीडिया वाले, लेकिन अब देखें थर्ड नंबर पे आ गए, थोड़ी देर में 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब एक कैंडिडेट किसी को भी मौका मिलता है तो फिर उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पार्टी, अपना मौक़िफ़, अपने काम, अपनी वर्किंग वहाँ करते, जो करता है तो उसके बाद फिर अगले दफ़ा, अगर वो अगले दफ़ा हार जाए, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी का बंदा आ जाए और फिर अगले दफ़ा जब हार जाए तो उस पर हम बात कर सकते हैं कि आपका नज़रिया ठीक नहीं था, या लोगों के साथ बातचीत करने का, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, लोगों के दुख सुख में साथ देना, उनके साथ मिलना, उनके इश्यूज़ को हल करना, उनके साथ खड़ा होना, उनको रिस्पांस देना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक अवामी नुमाइंदे को करनी चाहिए। तो जब वो एक दफ़ा जीत कर बंदा आता है और उसके बाद अगर वो हारता है तो वहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए, हम कादिर मंदोखेल साहब के बारे में भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ फरहान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे आज, जिस तरह से आपने भी तमाम चीज़ें देखी होंगी,
दिन भर पोलिंग का क्या सिलसिला रहा, किस तरह से रहा? कुछ हलकों में और कुछ जगह से हमने ये देखा कि कुछ सियासी शख्सियात थी, उन्हें वहाँ से निकालने के लिए पुलिस को खत लिख दिया गया प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से। मजिस्ट्रेट के इख्तियारात थे उसके पास, वो कुछ भी कर सकता था, उसके बावजूद भी इस तरह जाना। किस तरह से देखा आपने दिन भर की सूरत हाल को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, जिस तरह से डस्का के बाद आज 249 में इलेक्शन कमीशन ने एक्टिवली पार्ट प्ले किया है कि जो सरकारी लोग आए और जो अरकान असम्बली आए उनके खिलाफ एक्शन लिया, उन्हें बाहर निकालने का ऑर्डर किए। जैसे डस्का में भी ऐसी किया था। अल्लाह करे, दुआ करें मिलके कि आइंदा तमाम इलेक्शन में और ख़ास तौर पे जनरल इलेक्शन में ये इलेक्शन कमीशन इसी तरह नेकनियती से काम करे, इसी तरह इख्तियारात अपने इस्तेमाल करे और फॉर्म 45 को भी पूरी तरह फिल करे जैसे अभी डस्का में और यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर आपको आने वाले इलेक्शन में एक ये बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन पावरफुल नजर आ रहा है, अपने पावर एक्सरसाइज करता नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो अभी हमारे एक भाई कह रहे थे, बात बिल्कुल ये सही है कि इस तरह होता है, लेकिन खास तौर पे कराची में जो है, कराची में एक ट्रेंड है काम करने का, लेकिन उसको आप सुपरसीड कर सकते हैं एक नजरियाती और एक लिसानी वोट को। आप अगर थोड़ा सा एक्टिव कर दें तो उस तरह से अब टिल्ट हो जाता है कि तरक्याती काम एक तरफ रह जाते हैं, फिर लोग इमोशनल आके वो करते हैं। जैसे टीएलपी सामने आपको नजर आ रहा है कि टीएलपी का आपने किसी ने उस तरह जिक्र नहीं किया उसके कैंडिडेट का, वो हम समझे कि बस ऐसे हो गया, उस पर चला गया कि जनाब ये कलदम हो गई तो अब ये लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। भाई इलेक्शन कमीशन के एक्सेप्ट करने के बाद कोई कानून नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर सके इलेक्शन का, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक इमोशनल वोटर है जो बगैर किसी, हालांकि इनकी मकतबा फिक्र जो बरेलवी नुक्ता नजर है उसके भी सलीम कादरी साहब के साहबजादे और भी कैंडिडेट मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, आप समझते हैं आज की जो वोटिंग हो रही है या हो चुकी है अब तक जितनी वोटिंग जो रिजल्ट आ रहा है, क्या वो वाकई इमोशनली तरीके से लिया गया और जिस तरह से सियासी मंजरनामा था वो कुछ चेंज होता हुआ अब दिखाई दिया इस दफा में? नहीं देखिए, वही हम आगे जाके यही करना था कि इस हल्के में कोई एटमॉस्फेयर नजर नहीं आया, ना तो मुस्लिम लीग नून इस तरह नजर आई कि जनाब वो अगर मरियम नवाज का विजिट हो जाता या शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से आज हमजा शहबाज एक मैसेज जारी किया है, अगर ये हमजा शहबाज 2 दिन पहले एक्टिव हो जाते, शहबाज शरीफ जब बाहर निकले थे वो एक्टिव हो जाते, भले ट्विटर का सहारा लेते, भले वो अपने वीगल वो करते, तो बहुत अच्छा। आप क्या समझते हैं इम्तियाज साहब, मरियम नवाज साहिबा का विजिट नहीं हो सका, लेकिन अभी भी हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पहले नंबर पर हैं, कुछ 1800 उन्होंने वोट ले लिए। तो अगर मरियम नवाज साहिबा का विजिट हो जाता तो आपको क्या लग रहा है, इससे ज्यादा चांसेस थे मुस्लिम लीग नून? फिर तो एब्सोल्यूट हम बात करते हैं ना। और बाकी दूसरी जमात देखें जी, मिसाल के तौर पर पीएसपी है, मुस्तफा कमाल साहब का मामला, देखें ये आज नहीं कल इनकी अपनी पार्टी के अंदर रिफ्ट थी इस बारे में कि मुस्तफा कमाल को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल था कि बाग नादीदा कुव्वतें लाना चाहती हैं, ऐसा कैंडिडेट लाना चाहती हैं कि जो पीपी को भी बोले, पीएमएलएन को भी बोले, पीटीआई को भी बोले, क्रिटिसाइज करे। तो इस हवाले से ये एक कैलकुलेशन होती थी कि जो मुस्तफा कमाल साहब को अपर एंड होगा, लेकिन अब तक जो नताइज अभी तक के, आगे क्या होता है क्योंकि अभी तो 50% भी बिल्कुल अभी तो सामने नहीं आया, आगे क्या होता है वो अलग बात है। लेकिन अभी वो चौथे 5 कभी छठे पे होते हैं, चौथे, अब एमक्यूएम और पीएसपी एक दूसरे से मुकाबला कर रही है चौथे 5वें का। अब यहाँ पर जैसे अभी ये बात हो रही थी, ये जो आपने बात की थी कि इस हल्के में उस तरह जैसे डस्का में देखें 1-1 हो गया था, बिल्कुल डस्का में पीटीआई और नून आमने सामने, यहाँ पर इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं बन सका। बहुत सारी वजह, देखिए कम्युनिटी है यहाँ पर, अब मिसाल के तौर पर अमजद आफरीदी है तहरीक इंसाफ से, पूरा अफरीदी ट्राइब इनके साथ नहीं था। अमानुल्लाह अफरीदी जो कि मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, बिल्कुल मिफ्ता के साथ खड़े हुए थे, बिल्कुल। अब मिफ्ता के हवाले से ये कैलकुलेशन हुई कि जनाब ये चूंकि बाहर से हैं इसलिए जरा थोड़ा हुआ कि अगर उसी हल्के का कोई होता, मिसाल के तौर पर ये अमानुल्लाह अफरीदी। अच्छा इम्तियाज साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से मिफ्ता इस्माइल साहब जब वहाँ थे, वहाँ उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान खिताब किया और वहाँ बड़ा ऐलान किया कि हम पैसे देंगे लोगों को जाने के लिए, वोटिंग के लिए, कुछ 2000-3000 रुपए पर हेड उन्होंने देने की बात करी। तो क्या लगता है आपको ये तमाम चीज़ें चली होंगी आज? नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। एक चीज़ आई थी पीपल्स पार्टी के हवाले से जिसका हमारी बात हुई थी, ताज इदर साहब ने उसका
रिजॉइंडर के या जो स्टॉक सही, पर सही। एक वो जारी किया कि वो हमारा पोलिंग एजेंट था बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने वो चैलेंज करने के लिए उसको पैसे दिए थे, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, वो फाइन होता है। और जब अगर आपका जो चैलेंज आपने किया है वो वैलिड हो जाता है तो वो पैसे वापस मिलते हैं। अच्छा, और ये उसमें कोहली साहब से ही पूछ लेते हैं, इस पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद है। कोहली साहब, क्या ताज हैदर साहब का क्या मामला था, क्या किया गया, क्या सूरत हाल सामने आई थी उसकी? यही जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि आमतौर पर ये होता है, दो तीन देखो, मैं भी, हम सब इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आमतौर पर ये जो एजेंट होता है उनको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ देनी पड़ती हैं, तो वो किसी को देते हुए या किसी ऑफिसर को या जहाँ पर जो अमला है जो इलेक्शन कमीशन में लगाया हुआ उनको देता हुआ अगर वहाँ कोई पकड़ा जाता बंदा तो फिर बात बनती है। लेकिन अगर मैं भी पार्टी वर्कर हूँ, दूसरा कोई पार्टी वर्कर हो, हम आपस में कुछ लेन देन करें तो उसमें किसी का कोई इशू नहीं है, तो वो उसमें जाहिर है कि कहीं काम देने होते हैं, किसी को अगर वो वोट जैसे चैलेंज करना पड़ता है तो वहाँ पर को 2 पैसे चाहिए होते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जिस पे कोई कंप्लेंट या कोई इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। लेकिन वो जिस तरह वो पकड़ा था और बाहर वो रोड इंटर हो रहा था, अच्छी बात है कि वहाँ उन्होंने चेक किया और पूछा, कंफर्म किया, तो अच्छी बात है। अगर कंफर्म ना करते तो ये शक रह जाता, ये मुबहम होता कि पता नहीं किसको क्या दे रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि हम जो इलेक्शन प्रोसेस में अभी तक मैच्योर नहीं हुए, ना पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर हुई, ना हमारा वोटर मैच्योर हुआ, उसकी जो मैं ये वजह समझता हूँ वो ये सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान की 70 साल की जो उम्र है उसमें तकरीबन कोई 45 या 50 साल वो हैं जिसमें हम पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रहे। अच्छा, तो एक इम्तियाज साहब ने एक पॉइंट और दिया, कम्युनिटी का, और काफ़ी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, तो क्या पीपल्स पार्टी ने कम्युनिटी कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करी कभी? नहीं, वो आफरीदी साहब है ना जो पीटीआई के सईद आफरीदी, वो वहाँ गए थे, वहाँ एमपी है अमजद आफरीदी साहब, सईद आफरीदी शायद, हम एमपी सईद आफरीदी, एमपी सईद आफरीदी ना, वो वहाँ हल्के में गए थे। ताज हैदर ने लेटर लिखा कि भाई आप एमपी हो, ये क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा था सही। कि भाई आप एक एमपी हैं और एमपी को इख्तियार नहीं है आप जाकर वहाँ वर्क करो। तो वहाँ आफरीदी कम्युनिटी है तो वहाँ, लेकिन वो कम्युनिटी अपनी जगह पे, किसी और एमपी की, एमएनए की, मिनिस्टर की, सेनेटर की कम्युनिटी तो होगी, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलाउ ही नहीं है किसी इलेक्टेड या किसी उनको, तो वो फिर आप जाने की जरूरत नहीं है। तो वो चले गए थे और उस पर फिर ताज हैदर साहब ने एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि इनके खिलाफ इंक्वायरी करें। अच्छा, आज जो सूरत हाल एक बार फिर से हम देख रहे थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब और बिलाल गफ्फार साहब वहाँ पर पहुँचे थे, जो सूरत हाल इससे पहले यहाँ हो चुकी है वो शायद आज दोबारा हो सकती थी, पीपल्स पार्टी थी तैयार इस चीज़ के लिए? जाहिर है जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन प्रोसेस में जाती है, वो सारी बैठ के तजिया करते हैं और हर चीज़ के लिए तैयार होती है। लेकिन ये देखें पीटीआई ने जिस तरह वो किया है, उनके शमीम नकवी साहब, लोगों ने भी, उससे पहले लोगों ने जब वो वहाँ पर गए थे, जाकर किसी जगह गलत बात की उन्होंने, तो वो वैसे वो करते हैं, कई दफ़ा उन्होंने यहाँ भी इस टीवी बैठ के एक दफ़ा गलत बात कर दी जिस पर मैं नाराज़ हो गया था। तो उनका ये तरीक़ेकार है, वैसे करते हैं ये। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्टी है, हम ऐसी कोई गैर पार्लियामानी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ना कोई गैर पार्लियामानी हरकत करते हैं। लेकिन ये गए थे वहाँ पर, वहाँ जाके इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की, फिर लोगों ने इनको वहाँ नारेबाज गैर पार्लियामानी असला इस्तेमाल कर सकते हैं फिर क्या? कोई असला नहीं इस्तेमाल कर सकता। अभी जो गुज़िश्ता रोज़ जो हमने देखा सूरत हाल पीएसपी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में, पीएसपी ने इल्ज़ाम लगाया, पीपल्स पार्टी ने फायरिंग करी, ये सब तो वो सब भी तो नहीं, वो असला अलग नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं झड़प होती है कुछ ग्रुप्स के बीच में, कुछ लोगों के बीच में, तो वो तो अलग मैटर है। मैं कह रहा हूँ पार्लियामानी पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिक्स है हमारी, उसमें मैंने पहले आपसे कहा कि हमारा वोटर संजीदा वोटर है, वो किसी के हवाओं पे नहीं चलता, किसी के अफवाहों पे नहीं चलता, वो संजीदा बात करता है और संजीदा चलते हैं। चलिए अवामी हल्के से ही पूछ लेते हैं। इम्तियाज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कुछ एक दो सवालात ऐसे हैं जो कि शायद थोड़े से किसी को चुप सकते हैं। एक तो ये कि 2018 के हमने इलेक्शन देखे, उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का कुछ टाकरा ज़्यादा था। उस वक्त पीपल्स पार्टी कुछ इतना इन्वॉल्व नहीं थी इन चीज़ों के अंदर, और जो सूरत हाल अब हमने देखी, इसमें पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अच्छा खासा ग्रो करा है। तो क्या लगता है आपको, पीपल्स पार्टी ने कोई काम किया है इस तरह से क्या, जिस तरह पीएसपी अपने काम गिनवाती है, पीटीआई अपने काम गिनवाती है, हालांकि दिखाई कुछ भी नहीं देता? आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी ग्रो अप हुई है वहाँ पर? देखिए, बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, ना करेंगे। पीपल्स पार्टी वो बदनसीब जमात है कि जिसका कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं है। ये वो है जो 100 जूते भी बेचारों को खाने पड़ते हैं, 100 प्याज भी खानी पड़ती है। और ये अपनी बातें जो इन्होंने, मैं हेल्थ के शोबे में और कम्युनिकेशन के अंदर पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, इंक्लूड कश्मीर में, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन ये एस्टेब्लिश नहीं कर सके आज तक पीपल्स पार्टी वाले, हेल्थ के शोबे में और खासतौर से कम्युनिकेशन। और यहाँ इस इलाके में भी अगर आप देखें तो एक माहौल है
कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक अच्छा खासा वोटर है, ठीक। वो सिर्फ ये चाहता है कि उससे गुफ्तगू की जाए, उससे बात की जाए। इन्होंने गुफ्तगू जब रखी तो वो उनके साथ इंगेज है। कादिर मंदुखेल है, वो रहा वहाँ पर, पहले भी वही था दोबारा। अब उन्होंने काम भी किए, नहीं भी किए, गालियां भी खाई। मिसाल के तौर पे एमक्यूएम की एक कैंपेन ये होती है, जो पीएसपी की भी कैंपेन रही, कि अगर कराची के लोग प्यास से मर रहे हैं तो वो उसकी वजह पीपल्स पार्टी है, लेकिन असल हकाइक बताने को तैयार नहीं है कि पीछे आगे से कौन सारी चीजें। एक बात सुने, जब ये पानी का मामला आ रहा है, आप ये बताएं कराची वाटर बोर्ड जो है, इसमें 90% अफसरान को ऊपर छोड़ दें, 90% जो ग्राउंड स्टाफ है कराची से ताल्लुक रखता है। तो ये कराची वाले ही कराची वालों को प्यासा मार रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है किसका फेल है, का पानी बेच रहे हैं, किसकी नाकामी है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो है, या पीएसपी है? किसका फेल सबसे बड़ा ज्यादा नजर आता है आपको? क्या इस चीज़ के अंदर जो पानी नहीं मिल रहा, बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं, 7 लाख से ज़्यादा आबादी का हल्का है, और हमेशा हम यही देखते हैं कि मसाइल गिनवा के वोट लिए जाते हैं, हालांकि अपने काम गिनवा के वोट नहीं लिए जाते। आपको क्या लगता है किसका फेल है? ये देखें, ये काम की बुनियाद पर अभी ट्रेंड बना ही है पाकिस्तान। 10 में क्या काम की बुनियाद पे हुए थे? वही तो मसले मसाइल ही गिनवा के लिए जाते हैं वोट। हाँ, मसले मसाइल होते हैं, और एक इमोशनल, आपको इमोशनल करना पड़ता है कैंडिडेट को। अब जैसे यहाँ पर देखें, अब एक और इसी हल्के में अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है, अवामी नेशनल पार्टी ने की है ना, सही JUI ने की है। चलो JUI तो उनके साथ इत्तेहादी है, और ये जो PDP है, ये जो अपना जो डेमोक्रेटिक PDM है, इसके अंदर इख्तलाफात हैं या नहीं है? बिल्कुल। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो NP इनकी इत्तेहादी जमात रही है और अभी भी है, उसको इनको ये साथ लेके नहीं चल सके, जिसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, जो कि किया जा सकता था। चलिए, इस पे तो पीडीएम पे तो हम जितनी बात करें वो तो शायद कमी नजर आती है। मैं इसी पे आखिरी सवाल करूंगा फरहान साहब। नहीं, आज जिस तरह पानी वाली जो बात थी ना, जी, उसके ऊपर सिर्फ एक वो कर लें कि ये जो K4 का मंसूबा है, ये कराची के अवाम के लिए नहीं बन रहा, ये बन रहा है कराची के पानी चोरों के लिए। अभी भी पानी की कोई किल्लत नहीं है। जब बारिशें हुई थी आज से 8-9 महीने पहले, मैंने और आपने ही खबरें चलाई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान, हब डैम भर गया। कराची को 3 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। अच्छा, इम्तियाज साहब, हम शायद अब हम शायद बारिश के रहमो गरम पे ही रह गए, अपनी सोर्सेज से कुछ नहीं कर सकते। बिक रहा है, बिल्कुल इलाके में नहीं मिल रहा, बिक रहा है वो। बिल्कुल, मैं उसी पे कह रहा हूँ, उन्हीं के इंतजार पे हैं। अब घरों पे लोग छतों पे गड्ढे कर देंगे और उसमें पानी जमा करेंगे बारिश का। फरहान साहब, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से हसन साबिर साहब ने एक फॉर्म 45 दिखाया और उसके ऊपर पहले से ही जो अफसर है वहाँ का, उसने साइन करवा लिए थे पोलिंग एजेंट से, तो क्या लगता है आपको इतनी जल्दी तमाम चीजें और इस तरह करना? एक तरफ तो वो कहा जा रहा फिर कि पार्टी पोलिंग एजेंट है वो, फिर वहाँ भी सियासी सोर्स इस्तेमाल की जा सकती, और एक तरफ फिर हमने देखा कि कुछ जगहों पे मीडिया को भी रोक दिया गया कवरेज से। तो क्या लगता है आपको ये साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, इसमें साफ शफाफ पे भी बहस हो सकती है। जो मीडिया को कवरेज से रोकना बिल्कुल गलत था। उसकी वजह ये कि मुझ समेत आप सब पर, हम सब के पास एप्लीकेशन कार्ड मौजूद थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए। ये हमें नहीं रोकना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और बाज़ जगह पे इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ अंदर बैठा होता है, इलेक्शन कमीशन का नहीं, जो हायर स्टाफ होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या पोलिंग ऑफिसर हो, वो ये अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं और रोक देते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, जो आपने फॉर्म 45 वाले बोले, मैं उनको एक एडवांटेज दूंगा, मे बी के उन्होंने रोजे की वजह से इस बात को किया हो कि हम पहले से ही फॉर्म 45 तैयार करते हैं ताकि उसमें फिल करके जल्दी से सब 5 बजे के बाद भागेंगे और हम इफ्तार बाद में करेंगे। लेकिन वो तो 2 बजे ही हो गई थी तमाम चीजें। तो देखिए, ये एक एडवांटेज है, एक केस सामने आया है, इसको ज़ाहिर के एग्जामिन होगा। उन्होंने हसन साहब ने ये, लेकिन गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने जो इख्तियारात हैं उनका आगे होकर इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए था। अब इसमें बदनीयती थी नहीं थी, ये तो ज़ाहिर है कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो सामने आएगी। साफ शफाफ इसलिए कह सकते हैं हम कि कहीं से कोई इस तरह शिकायत अभी तक आपके पास भी, हमारे पास भी, और हम खुद फील्ड में 6-7 घंटे रहे, तो वहां से कोई इस तरह के, ये जरूर है कि जैसे ताजिर साहब ने खत लिख दिया या दूसरी जगह से ये हसन साहब का एक मामला आ गया,
यहाँ पे इस तरह तो हुई है, लेकिन जिसको हम धांधली कहें उस तरह से अभी तक तो कोई इस तरह का कोई रिपोर्ट चलिए, अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छी बात है। तमाम चीज़ें प्रॉपर और और साफ फिर शफाफ होनी चाहिए। एक दफा और सब दुआ करें, अल्लाह करे इलेक्शन कमीशन इसी तरह इख्तियारात दिखाता रहे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गोली साहब, मैं आपसे बात करूंगा, ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे। एक तरफ तो कादर खान मंदोखिल साहब के तमाम मामलात के ऊपर वो किस तरह से चीज़ें चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपना क्या स्टैंड ले रही है, और फिर जो एक बात ये सामने आई कि पोलिंग एजेंट थे वो हमारे, उनसे बात की जा रही थी, उन्होंने फॉर्म 45 पहले से ही साइन करा के रख लिया। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले NA 249 के ऊपर बात हो रही थी, किसकी फतह होगी, किसका मुकद्दर होगा, और अगर जो हारेगा क्या वो तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करेगा या जिस तरह से हम हर दफ़ा देखते हैं धांधली की आवाज़ उठेगी, शोर उठेगा, इस पर कुछ बात हो सके, या इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह अपना किरदार अदा किया है हर दफ़ा और इस दफ़ा भी, और उम्मीद करते हैं इससे अच्छा और इख्तियारात के साथ अपना किरदार अदा करते रहे। और आज जो सूरत हाल नज़र आई प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से, एक तरफ अच्छा काम उन्होंने किया कि पुलिस को ख़त लिख दिया और जो सियासी शख्सियतों ने बाहर निकाला, और एक जगह ऐसा हमने देखा कि जहाँ पर फॉर्म 45 पे पहले ही तकरीबन 1-2 बजे के बीच में ही साइन करवा लिए गए, हालांकि वो गिनती पूरी होने के बाद पोलिंग एजेंट्स के साइन किए जाते हैं। किसकी शख्सियत थी वो, किसका पार्टी का पोलिंग एजेंट था वो, इस पे भी अब यकीनी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। मगर जो सियासी शख्सियात हल्के में जाती हैं, क्या उनको इतना मालूम नहीं होता है कि तमाम कानून, तमाम रूल क्या कहते हैं? सियासी शख्सियात को 400 मीटर से अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है पोलिंग के एरिए से, मगर वो फिर भी अंदर जाते हैं। क्या वजूहात होती हैं, क्यों जाते हैं अंदर? ऐसा क्या उनको मज़ा चढ़ता है कि अंदर जाएं और जाके हम तमाम जो कानून है उसको बालाए ताक रख दें और अपना काम अंजाम दें, वहाँ जाके पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए दिखाई दें? ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं शायद अब सियासी शख्सियात की इमेज के ऊपर सवालात उठाती हुई दिखाई देती हैं। इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी ऐसे काम अंजाम देना बाइस शर्म है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ऐसा रवैया इख्तियार किया? कोहली साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हल्का यकीनी तौर पे रूल होता है, तकरीबन 400 मीटर ऐसा है जो कि आप पोलिंग बूथ से अलग हट के अपना कैंप लगा सकते हैं, वहां तक आप रह सकते हैं, उसके बाद अंदर नहीं आते। पिछली दफा भी हमने देखा अली मादी शेख साहब अंदर आ गए थे, काफी वहां झड़पें हुई, बड़े मसाइल खड़े हो गए, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी हुआ, गिरफ्तारियां हुई। फिर उसमें इस दफा क्या ऐसा था, कुछ गई पीपल्स पार्टी भी अंदर, या उन्होंने इस दफा हाँ तहम्मुल का मुजाहरा किया? पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं जाती है, पीपल्स पार्टी से पहले भी कभी नहीं गई। अभी आपने बाई इलेक्शन हमारे सिंध में 3-4 हल्कों में, थर पार्कर में, उमरकोट में हुआ, आपने कहीं नहीं देखा होगा, वहाँ पर भी रेंजर्स थी, सारा कुछ था, सामने भी अरबाब गुलाम रहीम साहब ने इलेक्शन लड़ा, कहीं नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी का कोई बंदा। मेरा हल्का था, मेरा गांव था अपना, वहाँ पर भी NA का इलेक्शन हुआ, लेकिन हम नहीं गए थे, क्योंकि एक रूल है, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, हम उसकी वायलेशन करेंगे, तो फिर हम किसी और से क्या तवक्का रखते हैं। आज एक MPA साहब गए थे, सईद आफरीदी साहब, तो उस पर ताज हैदर साहब ने खत लिखा था फौरी तौर पे कि भाई इसको निकाला जो वहाँ से, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शायद वहाँ से निकाला। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज देखें, अब अभी तक तो सारा हर कोई उसमें इलेक्शन और उसकी काउंटिंग वगैरह उसमें मसरूफ़ है। अब देखते हैं, कुछ चीज़ें हुई होंगी तो शाम को बैठ के, या कल में हो सकता है मैच्योर हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें, सारे प्रूफ बंदा लेकर फिर बैठेगा, फिर ज़ाहिर बैठ के डिस्कस करेगा, तो उसके बाद ही देखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखो, इस हल्के में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती रही है। उसकी वजह देखो, इसी डिस्ट्रिक्ट में मैंने शुरू में मैंने कहा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसी डिस्ट्रिक्ट में 2 हल्के हैं, पहले जो शुरू में मैंने कहा, अब दूसरा हल्का कादर पटेल साहब जीतते हैं, वो 3 दफा जीते हैं, वो अब सारे वोटर सामने रखें तो उनमें को 19-20 का 500,000 का फर्क होता है, उससे वो जीतता है। लेकिन ये जो हल्का है, इसमें जो वो जादू जो चलता है, मुझे बताएं कि एक पार्टी को एक पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो जीत जाती है, बाकी सब लोग हार जाते हैं। उसके बाद जो है वो MQM 2 दफा, एक दफा 93,000, दूसरी दफा 95,000, ठीक है, अब 95,000 वोट। और फिर अगली दफा जब वो किसी और तरह से हवा चलती है, क्या होता है डोंट नो, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन उसके बाद वो जो वोडा साहब आ जाते हैं और उसमें और शहबाज शरीफ मुकाबला हो जाता है, 19-20 का मुकाबला, एक ने 34,000 लिए, दूसरे ने 35,000 लिए। और जो 95,000 वाला बंदा था, जो 2 टाइम पर वहां पर 10 साल वो MNA रहा, वो 10,000 वोट लेता है। तो भाई 10 साल आपने वहां पर काम किया, लोगों के वोटर के साथ आपने क्या एंगेजमेंट की, क्या उनके काम किए नहीं किए, क्या तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है, पीपल्स पार्टी क्या ये चाहती है कि हर दफा उन्हीं की हुकूमत हो जाए,
या वो जीत रहे हैं तो वही मुस्तकिल हर दफा जीतते हुए नजर आए? केपीके में भी देखें आप, हर दफा अवाम ने हर किसी को अपना अपना आजमाया है। कहीं मुत्तहदा मजलिस से अमल है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वहाँ पर, फिर आपके MQM पाकिस्तान, सबको आजमाया है। तो इस दफा भी बात आजमाने हर की नहीं कर दफा रहा हूं। चलता है ये तो। नहीं, आजमाने की बात नहीं इसको कर रहा हूं। जादू या हवा मैं ये- चलना तो नहीं कहेंगे ना? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो उसमें 19-20 फर्क होता है ना। देखो तो जीत बंदा, तो जीत है, एक वोट से जीते या हारे, अरे भाई जीत तो जीत। आपको 95 और 10,000 में 19-20 फर्क नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूँ जीत तो जीत है ना, भले एक वोट से हाँ, हारे या लेकिन जीते। देखो हर पार्टी की ख्वाहिश तो ये होती है कि वो जीत जाए। फैसला अवाम ने करना होता है कि किसने जीतना है। लेकिन अवाम इतना बड़ा फैसला करे कि एक साल आपको 95,000 वोट दे दे और दूसरी दफा आपको 10,000 वोट दे। तो नहीं करा होगा काम। अब नहीं, जिस तरह से हम इतना- देख लें नहीं, 2018 में देखो, पीटीआई मैं ये को कह रहा वोट हूं- मिले 35,000 वो वोट मैं लेकर ये गए, कह रहा हूं- और अब जो है उनके पास अभी तक के हमने अगर अभी टोटल देखा है तो 1,000 वोट भी सामने नहीं आया तकरीबन पूरे अभी तक। मैं ये कह रहा तो हूं, होते मैं हैं ये हर कह दफा। रहा हूं मेरे भाई, जो संजीदा वोटर होते हैं ऐसा नहीं होता कि आप इतना बड़ा फर्क हो। जो संजीदा, बाकी आप बल्कों के ले लें, आप ले लें, उसमें जाहिर है वोट टूटते हैं। अगर वो आप परफॉर्म ठीक नहीं करेगा, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, MQM से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से, किसी पार्टी से। अच्छा, वोट ना मिलने की वजूहत क्या नजर आती हैं आपको? जिस तरह नहीं ना आती, इस दफा पीटीआई को नजर नहीं आई, जैसे पीटीआई को नहीं मिले वोट, तो क्या वजूहत नजर आई आपको? काम ना कराना? एक हद तक तो ये होता है कि चलो ठीक है, आपने काम नहीं किया, या आपका बिहेवियर, आपकी पॉलिसी क्या है, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं, उसकी क्या पॉलिसी है, क्या हुआ है। पीटीआई इस वक्त मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन दोबारा करवा के देखें। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो 18 से पहले उनके पास 1 या 2 सीटें होती थी, उससे बढ़कर इनके तो पास, शायद अब पीटीआई भी अच्छी तरह जानती होगी बात। हाँ, तो उससे वो सीटें भी अब इस दफा नहीं मिलने वाली इनको। अच्छा, पंजाब में पीपल्स पार्टी को सीट ना मिलना, शायद वो भी यही वजूहत है कि वहाँ भी कोई काम नहीं किया गया हो पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये नहीं, वजह? मैं ये कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी को तो जैसे मुझे इस हल्के बताएं कि में कौन सा, पीटीआई ने काम नहीं करा। देखो पीपल्स पार्टी के अलग अलग दौर रहे हैं, उद्वार रहे हैं। भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी को हमने दफन कर दिया। फिर पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो की शक्ल में इसी तरह जोरों से आई मैदान पर। फिर जब शहीद मोहतरमा को शहीद किया गया, फिर बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा, जो गैर जमहूरी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, वो अवाम के दुश्मन, हमारे मुल्क के दुश्मन है, वो नहीं चाहते कि हम डेमोक्रेटिक हमारे जो सिस्टम है वो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने समझा कि भाई मोहतरमा के बाद खत्म होगी पार्टी, तो उसके बाद उठी पार्टी। लेकिन उसके बाद देखो फिर भी प्रेसिडेंट जरदारी बने, और जाहिर है वजीर आजम वफाकी हुकूमत उनकी बनी, सिंध में हुकूमत उनकी बनी। बाकी सूबों बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया। जो वहां पर क्यों नहीं बनाई? इसलिए कि जो वहां पर मेजॉरिटी, अगर जिस तरह इस दफा जैसे पीटीआई ने बनाया है ना, लोगों को साथ मिला के, और जिनके हम ख्यालात भी ना हो, जिनके साथ नजरियात भी ना मिलते, उनको भी साथ मिला के इधर उधर से, क्योंकि हुकूमत बनानी है तो कुछ भी कर लो, आप किसी भी हद से गुजर जाओ। जिसको आप कहते थे एक वक्त में कि मैं इसको चपड़ासी ना रखूं, उसको होम मिनिस्टर बना दो, तो इस तरह बना सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, जिसकी अक्सरियत आई है उनको दे दो, तो वो दे दी सीटें कि आप अपने अपने सूबे में बनाओ जहां पर उनकी अच्छा, इस हल्के में भी यही होगा कि जिसकी अक्सरियत ज्यादा आई है उसको दे देंगे आप? नहीं, वो तो अवाम ने फैसला करना है ना, हमारे चाहने से उनसे क्या होता है। 2018 में वो अवाम ने लेकिन फैसला इसमें करा, मैं ये कह रहा हूँ इस हल्के की आप बात कर रहे हैं ना, इस हल्के में मैंने कह रहा हूँ कि जो भी चीजें आज हुई हैं दिन में, अब एक बंदे के पास नहीं है। अब ताज हैदर साहब ने देख लिया कि भाई ये बंदा जा रहा है, उसने लेटर लिख दिया। अब बहुत सारे एजेंट पोलिंग के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकले। जब वो एजेंट बैठेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, फिर वो बताएंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ, फिर कोई ऐसी चीज होगी तो जाहिर है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी चीजें हमारे सामने आई हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली अजीज साहब है हमारे साथ, MP हैं, PTI से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। आज पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा किस तरह से देख रही है पीटीआई आज के इस इलेक्शन को, जो 2018 के इलेक्शन से पीटीआई के लिए बिल्कुल उलट हो चुका है। तकरीबन 5वें-6ठे नंबर पर पीटीआई इस वक्त दिखाई दे रही है। किस तरह से पीटीआई अपनी तमाम पॉलिसी को अपनाया है उसने इस 2-2.5 साल के अंदर, के अब एक वोट भी लेना बड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये एक अगर पूरा अगर आप 249 का प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखें आप, तो एक दफा यहाँ से पीपल्स पार्टी जीती, फिर एक दफा MQM भी जीती, फिर 2018 में पीटीआई जीती। अभी जो रिजल्ट नजर में आ रहा है सामने, वो नून लीग का आ रहा है। बिल्कुल। तो ये सीट एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सीट है कि ये मेरे ख्याल से जो मैं इसको देखता हूँ, ये किसी की भी सीट नहीं है। कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि ये हमारी सीट थी या हमारी सीट थी। समझ गए? यहाँ पे काफी अपसेट होते आए हैं, किसी की भी एक सीट नहीं रही। और एक अफकोर्स एक जो अभी चल रहा है, अभी तो बहुत नहीं हुआ, रिजल्ट एंड नहीं हुआ। तो बहरहाल एक मैं समझता हूँ एक थोड़ा सा एक एलिमेंट है
जो इस वक्त हमारा एक कैंडिडेट के ऊपर भी है और एक महंगाई का थोड़ा अच्छा मोहम्मद अली अज़ब, क्या पीटीआई ने इस दफ़ा जोर यूं नहीं दिया कि अनप्रडिक्टेबल सीट है, किसी को भी मिल सकती है, तो पिछली दफ़ा पीटीआई को मिल गई, इस दफ़ा नहीं मिलेगी, तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं किए, अच्छे काम नहीं करे ही नहीं, तकरीबन जो अवाम के हल्के के जो अवाम है वो यकीनी तौर पे परेशान, तो पीटीआई ने इसीलिए कोई जोर नहीं दिया इस सीट के ऊपर? नहीं, पीटीआई ने देखिए काम किया, ये नहीं कि नहीं किया काम। देखिए तो मैं तो ये कहूँगा पीटीआई ने जो मेरे फंड का मिला फैसल वाला को वो काम किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाय इलेक्शन को मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि अक्सर होता है जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शन में मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा बाय इलेक्शन में। मैं समझता हूँ असल मुकाबला होता है जनरल इलेक्शन का। कौन से काम फैसल वाडा साहब ने कौन से काम करे? हल्के के अवाम तो अभी तक परेशान है, उनका कहना है पानी की लाइनें जो डाली पीएसपी के मुस्तफा कमाल साहब ने जो डाली थी वो उस पर हाइड्रेंट बन चुके हैं, और फिर वो सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, वो पीटीआई ने वो भी नहीं करवाया, तो क्या काम क्या किया फिर? फैसल वाडा ने जो काम किया, ये मैं आप जरा मेरी बात को गौर से सुन लें जरा, आप इसमें इंटरप्ट ना कीजिएगा। जी जी। फैसल वाडा ने जो काम किया वो काम करना चाहिए था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। यहाँ पे फैसल वाडा के पास जो फंड आया कोई अरबों रुपए का फंड नहीं आया, 15 करोड़ एक आया, 10 करोड़ एक आया, 25 करोड़ रुपए का फंड आया। 25 करोड़ में 249 का हल्का बहुत बड़ा है, वो 25 करोड़ कहाँ लगे पता भी नहीं चलेगा। जो छोटे छोटे सीवरेज को यहाँ से 30-35 साल से काम नहीं हुए, उन जगह पे वो छोटे छोटे पॉकेट्स पे काम किए गए, जो इन फंड्स का पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़े फंड का। तो मैं ये तो लेकिन कहने का मेरा मकसद जो 30-35 साल से जो थोड़ा बहुत भी काम नहीं हुआ वो फैसल वाडा ने करवाया काम, वहाँ पे काम, रोड कारपेटिंग भी हुई, सीवरेज का लाइन की तरह ये, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरह आवाम चाहती है। वो तो सूबाई गवर्नमेंट का काम होता है काम करने का। जब वो काम नहीं कर रहे थे तो तमाम एमएलए को फंड दिए, इस तरह कराची के तमाम एमएलए 14 एमएलए है, सबको फंड दिए और उनके हल्के में छोटा छोटा काम हो रहा है अपनी नौयत का। ये नहीं हुआ काम। चलिए हम जान लेते हैं, अगर सिंध हुकूमत का काम है, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वीर जी कोहली साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध के। वीर जी साहब, क्या जिस तरह से कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत का काम था, सिंध गवर्नमेंट का काम था, फैसल वाडा साहब क्या करते? उनको तो फंड मिले थे, उन्होंने खर्च कर दिए, कुछ भी दिखाई नहीं दिया काम होता हुआ, तो क्या लग रहा है सिंध हुकूमत का काम था वाकई? मसला ये है कि जिन कामों की बात हो रही है वो नालों के मामलात हों, रोड रास्ते, ये सारे मामलात होते हैं लोकल गवर्नमेंट के। और जो कराची सिटी की जो लोकल गवर्नमेंट किसके पास थी, वो किसके इत्तेहादी थे, क्या उनको जो रेगुलर फंड मिल रहा है वो नहीं मिल रहा था, क्या उनके जो मुलाजिम जितने भी पूरे कराची के अंदर जितने भी मुलाजिम हैं जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं लेकिन वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आ रहे थे, तो क्या उनके पास नहीं थे, उनके पास काम नहीं? मैं आई विटनेस हूँ, जब ये बारिशों का पानी हम निकलवा रहे थे, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी मुख्तलिफ MPs मिनिस्टर साहिबान की, तो हम निकलवा रहे थे, और जिन लोगों का जिम्मेदारी बनती थी और नाले पानी साफ करना और निकालना, वो नाले बंद कर रहे थे, वो बोरियां डाल के पत्थरों की वो नाले बंद कर रहे थे। तो ये जो यहाँ पॉलिटिक्स हुई है ना, इस पॉलिटिक्स में ये इनको कम से कम इतना तो बड़ा दिल रखना चाहिए ना कि जो चीज़ें हुई हैं तो एक्सेप्ट करो ना आप। जो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू फंड आ रहे थे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिल रहे थे, उसमें से कौन सी कटौती हुई, कौन सा फंड इनको नहीं मिला? हाँ, वो पावर इनको नहीं मिल सकता जिसमें अच्छा, इससे पहले किसी और को जा रहे थे और काम आप लोग करवा रहे थे, ये क्या सीन समझ में नहीं आई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बुनियादी काम है वो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं। तो जो यहाँ पर जो यहाँ के मेयर साहिबान थे, उनको वो जो बुनियादी काम थे, जो नाले के, पानी के, कचरे सफाई के सारे काम जो म्यूनसिपल का, वो उनमें से कौन सा फंड इनको नहीं मिला जिसका ये रोना रोते हैं? वो सारे फंड जो मिल रहे थे उनसे इजाफी मिल रहे थे। वो तो लोकल उसका काम था गवर्नमेंट का, वो करती सीवरेज वगैरह, नाले वाले साफ करना, लेकिन जो वाटर बोर्ड का इदारा है, क्या वो भी उनके पास था? नहीं, तो आपके पास था ना? वो मेरे भाई ने भी कहा, आपने समझा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई 95% इसमें वो लोग हैं जो कराची के रहने वाले हैं। अब वो कराची का रहने, जो बात करी थी, हाँ, तो वो जो कराची का रहने वाला बंदा अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए और वो काम ना करे तो फिर जिम्मेदारी, तो वो मुझे बताएं कि लोकल करवाएंगे, जो लोकल गवर्नमेंट चाह रहे हैं, जो इदारा जैसे पानी देने वाला इदारा है, वो किसके पास है? फिर लोकल गवर्नमेंट के अंडर होता है, वो भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर है। जाहिर है लोकल, लेकिन मुझे ये बताएं, मेयर के अंडर नहीं आता, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता ना वो तो। हाँ नहीं, लेकिन साहब तो क्या नाले सब करेंगे, पानी देंगे लोगों को जाके। मेरे भाई, तो जो मिनिस्टर एक है वो काम करेगा बैठ के, मिनिस्टर को तो सिर्फ डायरेक्शन देता है ना, किसको डायरेक्शन देगा? उन लोगों को देगा जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है कि
जो पिछली MQM और इनके साथ मिलकर जो हुकूमत बनी थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोग निकाले थे। वो लोग थे जो बगैर एडवर्टाइज के वाटर बोर्ड में भर्ती हुए थे। वो फिगर याद नहीं आ रही, मैं लेकर आता। बिल्कुल, उस पे MQM ने बहुत शोर भी करा था फिर। हाँ ठीक है। उसके बाद MQM ने कहा कि ये कराची के साथ जुल्म हो गया, कराची के साथ। भाई आपने तो सेहत के शोबे में भी हुआ ना, वहां से भी लोग निकाले गए। उसके बाद वो सारे के सारे लोग तो वापस MQM रखे। के पास नहीं थे ना। नहीं, वो फिर कायमली शाह साहब CM थे उस वक्त, और फिर कायमली शाह साहब ने वो सारे लोग इन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि हमारे लोग निकाले, उन्होंने कहा कराची के साथ जुल्म हो गया। तो वो तो NICVD में भी हुआ, काफी ज्यादा लोग निकाले वहां से, नैब भी लगाई फिर वहां पर, वो भी तहकीकात कर रही है। नहीं वो फिर लोग रखे ना वापस हुआ ना फिर। नहीं, वो लोग वापस रखे, और वो जो हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको कंफर्म भी किया गया ना। वो बाद में जब कायमली शाह साहब CM बने उनके बाद वो कंफर्म भी कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जो ऊपर मिनिस्टर लेवल की बात होती है वो सिर्फ डायरेक्टिव पोजीशन होती है। मेरे पास ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट है, तो मैं ह्यूमन राइट्स में जो भी डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, जो भी है, उनको मैं सिर्फ डायरेक्शन दूंगा ना, काम तो डिपार्टमेंट ने करना होता है। तो वो यहाँ पर ये क्या बात हुई कि जो मेयर बैठा है वो कहे कि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। वाटर बोर्ड का चेयरमैन हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं। भाई तुम्हारे अंडर लोग हैं, तुम्हारे पास लोग हैं, तुम बैठ के काम कराओ, क्यों नहीं कराओ? चलिए, मैं बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। ये हमारी तमाम ऐसी बहस हैं जो कितने प्रोग्राम कर ले हम, ये बहस खत्म होने का नाम नहीं लेती है। मैं आखिर में जानना चाहूंगा, अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, अभी रिजल्ट का सिलसिला जारी है, तो क्या अपनाएंगे आप तमाम रास्ता, फिर किस तरह से हल्के के मामले को हल करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आज जितने भी हमारे एजेंट हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, वो अंदर हैं। जी मोहम्मद अली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ बस। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सारे अंदर हैं। वो जब बाहर निकलेंगे, रिजल्ट लेकर आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर वो बताएंगे कि अंदर पोलिंग के अंदर हुआ क्या। आई विटनेस तो वो है ना। यानी फिर अगर हारे तो हार जीत की बात नहीं है, बेशक हार जाए कोई मसला नहीं है। देखो, हार और जीत तो काम कराएंगे, हारने के बाद, जीतने के बाद काम। ये क्या बात हुई? वो जाहिर है, क्यों नहीं। हम वो मैं इमरान खान की तरह थोड़ी हूँ वो जो वहां बैठ के कहे कि हमारे पास नहीं है। चलिए, हमारे पास नहीं है, हमारे पास। मोहम्मद अली साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बस वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैं क्या कहेंगे, अगर हारे या जीते काम कराएंगे वहां पर? देखिए, पहले मुझे 2 मिनट दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। टाइम बहुत शॉर्ट है सर, जरा जल्दी। साहब वहाँ पे 25,000 रुपए हर एक को बांटने की तरह वोट लाओगे तो 25,000 मिलेगा। नंबर 1 ये चल रहा है वहाँ पे, ये आपको रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरा, ये जो भाई मेरे पीपल्स पार्टी वाले बोल रहे थे ना, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। एक तरीके से देखा जाए, 30 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ बैठी हुई है, 13वां साल है यहाँ पे। वाटर बोर्ड इन्हीं के पास है, किसी के पास नहीं है। TMC भी इनके पास था, इख्तियार सारे इनके पास। ये एक्सक्यूजेस है सारे। क्या 30 साल के अंदर भी आप कराची को कुछ नहीं दे सके? यार, सिंध के अंदर किसी सिंध के एक शहर को नहीं दे सके? ये बहानेबाजी छोड़ दे यार। आप लोग करप्शन से बाहर निकलोगे तो बात कुछ करोगे ना। आप लोग ऊपर से नीचे सारी करप्शन है, बेड़ा गर्क पूरे सिंध का हुआ है। अब बातें कर रहे हो मुझसे यार, आप बैठे हुए यार। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा भाई। मोहम्मद अली साहब, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, सबका अपना मौक़िफ़ है। इतना हर जगह सारे हथियार आपके पास है। मोहम्मद साहब, आवाम पे छोड़ दो फैसला। आवाम फैसला करे कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। आ जाए मैदान में, अंदाजा हो जाएगा कौन हारता है, क्या काम कराएगा, कौन नहीं कराएगा। मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और यकीनी तौर पे कोई भी जीतता है, कोई भी हारता है, लेकिन काम उस हल्के के होने चाहिए। उस हल्के के जो आवाम के जो मसले मसाइल है वो फौरी तौर पर हल होने चाहिए, जिसके बाद ही अब ये पता चलेगा कि कौन इस हल्के के लिए अहल ज्यादा अच्छे तरीके से साबित हो सकता है। अब देखना ये कि पीपल्स पार्टी हारती है, हारने के बाद काम छोड़ देगी या करवाती रहेगी। इसी तरह PTI, जिसने 2.5 साल के अंदर जो कहा है उन्होंने कि हमने काम किए हैं, अब 2.5 साल के बाद क्या वो अपने काम दोबारा से गिनवा सकेंगे, हमने क्या काम किए हैं और मजीद आने वाले 2 साल में क्या काम करेंगे, या जो भी पार्टी जीतती है वो इस हल्के के लिए क्या काम करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।